तो चलिए फाइनली आपके लिए वीडियो ला चुका हूँ। रोहित का मैसेज आया था मुझे इंस्टाग्राम में, उन्होंने कहा था कि शव एक वीडियो बनाइए प्लीज़, जिसमें आप चाहे वो ब्रेड का साइज़ हो, पोर्शन साइज़ हो, या कितने ग्राम का कौन सा ब्रेड होना चाहिए, या कौन सी डिश का कितना पोर्शन साइज़ होना चाहिए, तो इस पर भी एक वीडियो लाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए आज के वीडियो में इन चीज़ों को क्लियर करता हूँ, जिसमें हम तंदूर के बारे में, बेकरी के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो आपकी मेन कोर्स जाता है, स्टार्टर जाता है, वो कितने पोर्शन साइज़ का होना चाहिए, इस चीज़ को क्लियर करेंगे। और इससे पहले मैंने टेम्परेचर का एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जो मेन टेम्परेचर है वो क्लियर करे थे। तो आज की वीडियो में हम पोर्शन साइज़ या कितने ग्राम का कौन सा साइज़ होना चाहिए वो क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की जो है बहुत सारे नॉलेज मैं अपने इस चैनल में लाते रहता हूँ। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं तंदूर डिपार्टमेंट में जो ब्रेड हम बनाते हैं उनका कितना साइज होना चाहिए। अब चलिए फटाफट तंदूर डिपार्टमेंट चलते हैं, वहां थोड़ा घूम के आते हैं और लेट्स सी वहां पे कौन सा ब्रेड कितने साइज का होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला ब्रेड तंदूर में है नान। नान का साइज 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक होना चाहिए। उसके अलावा तंदूरी रोटी आपका 70 से 80 ग्राम तक होनी चाहिए। लच्छा पराठे की बात करें तो वो थोड़ा सा छोटा सा होता है, बट वो थोड़ा सा हैवी होता है, तो 120 से 150 ग्राम तक होना चाहिए। उसके अलावा आपका चीज नान हो गया, जो कि 150 से 180 ग्राम तक होना चाहिए। रुमाली रोटी जो कि बहुत ही पतली होती है, होती तो बड़ी है बट बहुत ही पतली होती है, उसका साइज आपका 50 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक होना चाहिए। ये है मेन ब्रेड्स तंदूर डिपार्टमेंट से। अब हम चलते हैं बेकरी डिपार्टमेंट में, और वहां पर देखते हैं कि कौन कौन सा ब्रेड है जो कि कितने कितने ग्राम का होना चाहिए। सबसे पहले आपका डिनर रोल जो कि 40 to 50 ग्राम का होना चाहिए, जो कि छोटे ब्रेड्स होते हैं। उसके अलावा आपका साउडो ब्रेड जो कि 30 से 40 ग्राम पर पीस, पूरा लोफ नहीं, पर पीस 30 to 40 ग्राम होना चाहिए। अगर क्रोसन की बात करें तो क्रोसन का साइज जो है 50 से 60 ग्राम होना चाहिए। पैना चॉकलेट का 60 to 70 ग्राम होना चाहिए। अगर आप बन बना रहे हो तो 40 to 50 ग्राम उसका साइज होना चाहिए। या अब छोटे बर्गर का बात कर रहा हूँ, अगर बड़ा बर्गर है तो उसका जो साइज है वो उससे बड़ा हो जाएगा, 80 to 100 या 120 ग्राम तक हो सकता है। ब्रियोस ब्रेड की बात करें तो इसका साइज जो है 60 to 80 ग्राम पर स्लाइस होना चाहिए, और 600 ग्राम के आसपास इसका पूरा लोफ होना चाहिए। फोकासे ब्रेड 250 to 300 ग्राम तक होना चाहिए, जो कि इंप्रूव होने के बाद काफी बड़ा हो जाता है। मल्टीग्रेन ब्रेड 400 to 500 लोफ का साइज होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। उसके अलावा अगर पर स्लाइस की बात करें तो पर स्लाइस आपका 30 to 40 ग्राम तक होना चाहिए। उसके अलावा आप पीता ब्रेड की बात करें तो पीता ब्रेड जो कि हम hummus वगैरह के साथ देते हैं, उसका साइज जो है 80 to 100 ग्राम तक होना चाहिए। अगर पोर्शन साइज आपके मेन कोर्स का या स्टार्टर का या किसी भी डिश का अगर बराबर होगा तो आपकी क्वांटिटी, क्वालिटी और प्रेजेंटेशन जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। वैसे मैंने जो आपको जितने भी ग्राम बताए हैं या जो मैं पोर्शन साइज आपको बताने वाला हूं, वो हर होटल रेस्टोरेंट का अलग अलग हो सकता है। अलग अलग उनके रूल्स हो सकते हैं कि इतने ग्राम का इतना होना चाहिए। वो डिपेंड करता है उनके एक्जी के ऊपर कि वो किस तरह से जो कॉस्टिंग है वो निकालता है, और किस तरह से कितने ब्रेड की कितनी क्वांटिटी है या किस मेन कोर्स का कितना पोर्शन साइज होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। बट मोस्टली जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट है या रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें जो पोर्शन साइज है, ग्राम है, वो कुछ इस तरह से। अब हम बात करते हैं पोर्शन साइज की, जो हम अपने गेस्ट को सर्व करने वाले हैं, चाहे वो मेन डिश हो चाहे वो स्टार्टर हो। सबसे पहले हम एपिटाइजर की बात करते हैं। अब एपिटाइजर और स्टार्टर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज होता है। एपिटाइजर मैं आपको बता दूं अलग होता है, एपिटाइजर और स्टार्टर अलग होता है। होते तो सेम ही है, बट सबसे पहले हम एपिटाइजर को गिनते हैं। क्यों? एपिटाइजर उन्हें बोला जाता है जो फिंगर फूड होते हैं, मतलब सिर्फ एक बाइट जो होते हैं, एक फिंगर से आप मतलब उठा सकते हो और खा सकते हो, उनको कहा जाता है एपिटाइजर। एपिटाइज जो है भूख बढ़ाते हैं आपके गेस्ट की। नॉर्मली एपिटाइजर का यूज हम रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं करते हैं, वहाँ पर हमारे गेस्ट आते हैं वो एला कार्ट ऑर्डर करते हैं। एपिटाइजर का यूज हम ज्यादातर वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई फंक्शंस है, शादी है या कोई पार्टी है, वहाँ पर एपिटाइजर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे जो सर्वर होते हैं वो ऐसे ट्रे लेके घूम रहे होते हैं और वो गेस्ट को खिला रहे होते हैं कि सर लीजिए, वो है एपिटाइजर। जो 1 बाइट से जो है आपका गेस्ट लेता है उनको एपिटाइजर बोलते हैं, और वो आपके गेस्ट की भूख बढ़ाता है। स्टार्टर किसे कहते हैं? स्टार्टर जो है आपका जो 4 कोर्स मेन्यू है या 3 कोर्स मेन्यू है या 12 कोर्स मेन्यू है, 10 कोर्स मेन्यू है, उसमें सबसे पहला जो खाना होता है उसे कहा जाता है स्टार्टर। अब स्टार्टर जो है फिंगर फूड नहीं होता है, ये एक पोर्शन साइज होता है। वो 50 ग्राम का, 20 ग्राम का या 100 ग्राम का, 200 ग्राम का भी हो सकता है। जैसे सैलेड है, वो सैलेड 1 पीस नहीं होता है, वो पूरा एक पोर्शन साइज जाता है। इसको कहा जाता है स्टार्टर। आई होप आपको एपिटाइजर और स्टार्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एपिटाइजर की। तो एपिटाइजर में आप जो भी एपिटाइट अपने गेस्ट को देने वाले हो उसका साइज 100 से 150 ग्राम तक होना चाहिए, जिसमें कि आप अगर बात करें जैसे पोटैटो क्रिकेट हो गया, मशरूम क्रिकेट हो गया, पकोड़े अगर आप दे रहे हो तो ये पर पीस का साइज नहीं होना चाहिए था।
आप कम से कम 3 से 4 पीस या 5 पीस तक आप सर्व करोगे। सपोज आप पोटैटो करकिट दे रहे हो तो एक पोटैटो करकिट का साइज 100 ग्राम नहीं होगा, ये कम से कम एक पोर्शन में आप 4 पोटैटो करकिट दे सकते हो, 5 दे सकते हो। सेम अगर आप पकौड़े दे रहे हो तो पकौड़े भी आप 4 या 5 दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो। तो मोस्टली जो है इसका पूरे का पूरा जो साइज है, एक पोर्शन का साइज जो है, उसमें जितना भी आप पोटैटो करकिट दे रहे हो या चिकन नगेट दे रहे हो, स्प्रिंग रोल दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो, तो पूरे पोर्शन का जिसमें कितने भी पीस हो सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसमें जो पूरा साइज है वो 100 ग्राम से 150 ग्राम होना चाहिए। अगर कबाब आप अपने गेस्ट को सर्व कर रहे हो तो 3 to 4 पीसेस होने चाहिए। पनीर टिक्का 150 ग्राम तक होना चाहिए, क्योंकि पनीर काफी महंगा भी होता है, तो उसमें आपको ग्रामेज देखनी पड़ती है कि आप 200 ग्राम 250 ग्राम ना दो, क्योंकि उसमें कुछ भी आपकी बचत नहीं होती है। तो पनीर टिक्का 150 ग्राम तक होना चाहिए। चिकन टिक्का या कबाब अगर आप दे रहे हो तो 120 ग्राम to 150 ग्राम तक इसका साइज होना चाहिए। सी फूड का कोई स्टार्टर दे रहे हो, प्रॉन्स है, फिश है, तो उसमें आपका 100 to 120 ग्राम तक आपका पोर्शन साइज होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बात करें स्नैक्स प्लाटर की, यदि अगर मिक्स कोई प्लाटर है, जैसे कि आपका वेज प्लाटर, नॉन वेज प्लाटर इंडिया में देते हैं, तो उनका जो साइज है वो 30 ग्राम to 40 ग्राम तक होना चाहिए। मतलब 30 ग्राम 40 ग्राम मतलब पर पीस का होना चाहिए, और टोटल मिला के आपका 100 150 या 200 मैक्सिमम पूरे पोर्शन का साइज होना चाहिए। एपिटाइजर की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सैलेड की, जो कि हमारा स्टार्टर होता है। मेन कोर्स के साथ अगर आप ग्रीन सैलेड दे रहे हो तो उसका साइज 40 to 60 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि मेन कोर्स में आपकी मेन डिश जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, मीट हो सकता है, राइस हो सकता है, फिश हो सकता है, बट साइड डिश उसके साथ अगर आप सैलेड दे रहे हो तो उसका छोटा साइज होना चाहिए, जो कि 40 to 60 ग्राम होता है। अगर आप फुल सैलेड दे रहे हो, फुल सैलेड बोले तो आपका जो मेन स्टार्टर है उसका साइज आपका 150 ग्राम to 200 ग्राम तक होना चाहिए। अगर डिशेस की बात करें कौन कौन सा डिश आता है सैलेड में, तो जैसे ग्रीन सैलेड हो गया, उसका 80 to 100 ग्राम, जैसे मैंने आपको बताया। सीजर सैलेड दे रहे हो, चिकन या प्लेन दे रहे हो, तो 150 to 200 ग्राम तक आपको होना चाहिए। फुल साइज की बात कर रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर एक सैलेड सर्व कर रहे हो तो। उसके अलावा आपका किनोवा सैलेड हो गया, जो कि 150 ग्राम तक होना चाहिए। फ्रूट सैलेड है, 150 to 200 ग्राम तक होना चाहिए। ये हो गया आपका सैलेड का पोर्शन साइज। अब बात करें अगर सूप की, जो कि आपका स्टार्टर में ही गिना जाता है, तो सूप मैं आपको बता दूं कि अगर आप कप में दे रहे हो, अगर आप एज ए एपेटाइजर दे रहे हो, तो 150 to 180 ml तक होना चाहिए। अगर आप मेन सर्विंग कर रहे हो, मतलब मेन आपका जो ऑर्डर है वो सिर्फ सूप का ही है, बड़े बॉल में आप दे रहे हो, तो उसका साइज आपका 250 ml to 300 ml तक होना चाहिए। अगर डिश की बात करें, सूप में कौन कौन सी डिशेज आती हैं, तो आपका अगर कोई भी क्रीम बेस्ड सूप है, जैसे कि आपका मशरूम सूप आ गया, टमाटो सूप आ गया, तो 250 ml तक होना चाहिए। क्लियर सूप है, जैसे कि मिनेस्ट्रोन सूप, चिकन सूप है, तो 250 ml इसका भी होना चाहिए। और अगर कोई थिक सूप है, जैसे कि चौदर सूप हो गया, तो इसका साइज जो है 200 to 250 ml तक होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेन कोर्स की। तो मेन कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपकी ज्यादा कॉस्टिंग निकलती है और यहीं से आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है आपके किचन में। तो मेन कोर्स की बात करें तो इसमें प्रोटीन, जो आपका मेन प्रोटीन, मेन जो खाना है, मेन डिश है आपका, वो 180 to 250 ग्राम तक होना चाहिए। सपोज आप कोई चिकन की डिश दे रहे हो, साथ में उसके मैश पोटैटो दे रहे हो, वेजिटेबल दे रहे हो, बट मेन डिश क्या है, चिकन, तो ये आपका प्रोटीन आ गया। इसका साइज जो है आपका 180 ग्राम to 250 ग्राम तक होना चाहिए, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, फिश हो, किसी भी तरह का जो मेन प्रोटीन है आपका, उसका साइज। उसके बात करें अगर कर्ब्स की, कर्ब्स भी आपके प्लेट में हमेशा होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि आपका जो भी आप खाना दे रहे हो, जो भी डिश सर्व कर रहे हो अपने गेस्ट को, उसमें आपका प्रोटीन होना चाहिए, कर्ब्स होना चाहिए। उसके अलावा साइड होनी चाहिए, जो कि आपकी सैलेड वगैरह हो सकती है, और उसके अलावा आपका ग्रीसिंग्स होना चाहिए, मतलब सॉस होनी चाहिए, जो भी आप अपने चिकन, मटन या आप अपने फिश में सर्व करने वाले हो। तो सबका अपना अपना पोर्शन साइज होता है। तो अगर बात करें कर्ब्स की, जो कि राइस हो सकता है, पास्ता हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, मैश पोटैटो हो सकता है, उसका साइज आपका 120 ग्राम to 150 ग्राम तक होना चाहिए। साइड्स की बात करें, चाहे वो सैलेड हो, चाहे वो कोई ग्रेवी अगर आप दे रहे हो साइड में, तो 100 ग्राम से 150 ग्राम तक उसका होना चाहिए साइज। और उसके अलावा अगर बात करें ग्रीसिंग की या सॉस की, तो 50 to 60 ग्राम तक आपका सॉस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इतना सॉस डाल दिया जो कि आपकी चिकन से भी ज्यादा आपकी प्लेट में लग रहा है। अगर मेन कोर्स में डिशेस का एग्जांपल लिया जाए, कौन कौन सी डिश जाती है और कितना पोर्शन होना चाहिए, तो अगर आप बात करें ग्रिल्ड चिकन की या ग्रिल्ड स्टेक की, तो 200 to 250 ग्राम तक उसका साइज होना चाहिए। फिश की बात करें, अगर ग्रिल्ड फिश है या कोई बैटर वाली फ्राइड फिश है, जैसे आपका फिश एंड चिप्स होता है, तो उस तरह से आप उसका साइज 180 ग्राम to 200 ग्राम तक होना चाहिए। पास्ता अगर वेज है, नॉन वेज है, तो उसका साइज आपका होना चाहिए 200 to 250 ग्राम तक। बिरयानी अगर आप दे रहे हो या राइस की कोई भी डिश दे रहे हो, चाहे प्लेन राइस हो, चाहे रिजोटो राइस हो, पाइला राइस हो, उसका जो साइज है वो आपका 250 ग्राम to 300 ग्राम तक होना चाहिए। अगर दाल, कड़ी या कोई भी अगर आप करी की डिश दे रहे हो, तो उसका साइज आपका 150 ml to 250 ml तक होना चाहिए। और अगर मेन कोर्स में कोई साइड डिश आप वेजिटेबल दे रहे हो, तो उसका साइज आपका 100 ग्राम to 120 ग्राम तक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट कोर्स की, जो कि हमारा डेजर्ट का कोर्स है। अब इसमें बात करते हैं कितने साइज होना चाहिए, कितना पोर्शन साइज होना चाहिए। अगर हम बात करें इसमें प्रोटीन की, जो मेन आपका प्रोटीन है, मेन आपका डेजर्ट है, उसका साइज आपका
80 to 120 ग्राम तक होना चाहिए। डेजर्ट हमेशा छोटा साइज होता है, ये नहीं कि आपने इतना बड़ा साइज देता है जिससे पेट ही भर जाए आपके गेस्ट का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेजर्ट हमेशा जो है छोटे पोर्शन में होना चाहिए, तो उसका साइज आपका 80 ग्राम टू 120 ग्राम तक होना चाहिए। अगर एग्जांपल ले कौन कौन सी डिशेस आती है आपकी डेजर्ट में, तो जैसे आपका केक आ गया, चाहे आप स्लाइस दे रहे हो केक का, तो उसका साइज आपका 80 टू 100 ग्राम तक होना चाहिए। अगर आप आइसक्रीम सर्व कर रहे हो, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारी आइसक्रीम जो है हम सर्व करते हैं अपने गेस्ट को, 2 स्कूप अगर आप दे रहे हो तो इनका साइज 100 टू 120 ml तक होना चाहिए। कुल्फी का साइज 100 ml होना चाहिए, और उसके अलावा पेस्ट्री या कोई टार्ट दे रहे हो तो 100 ग्राम तक इसका साइज होना चाहिए। तो ये तो थे सारे के सारे पोर्शन साइज ब्रेड्स के जो है ग्राम मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और मैं आपको बता दूं, ये पूरे का पूरा पीडीएफ फाइल बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहे तो अपने जूनियर्स को भी ये बता सकते हो कि किसका कितना साइज होना चाहिए, जिससे कि आपकी कॉस्टिंग बन सके और आपका जो स्टैंडर्ड है वो बरकरार रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और भी मैं इन्फॉर्मेशन या नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाऊं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे किसी भी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि किसी न किसी शेफ की या होटलियर की हेल्प हो सकेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है देसी ब्लॉगर। इसी के साथ फिनिश करते हैं इस वीडियो को। सी यू देन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।